ड्रामे की स्टार्टिंग में एक आदमी हाउ से कहता है कि इन पेपर पे साइन करो। हाउ कहता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम रिजाइन करो। ये सारे सबूत हैं तुम्हारे सालों की हेरा फेरी के। अगर तुम रिजाइन नहीं करोगे तो मैं यहाँ पुलिस को बुला लूंगा। वो आदमी कहता है कि जब तुम इतने बेरहम हो रहे हो तो मुझे भी रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। फिर वो बाद में हाउ पे अटैक करने के लिए गुंडे भेजता है। वो लोग हाउ को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन हाउ डरता नहीं है और उन लोगों को चकमा देकर भाग जाता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिल जाती है। हाउ कहता है कि रुको, आवाज बिल्कुल मत निकालना। तब गुंडे दूसरी साइड से निकल जाते हैं। शिया उससे बोलती है कि तुम्हारे हाथ पर तो चोट लगी है। हाउ कहता है कि मुझे मत छुओ। शिया बोलती है कि मैं ब्लीडिंग रोक के यहाँ से चली जाऊंगी। तब हाउ कहता है क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि सड़क पर अनजान आदमियों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। और वो उसे किस करने लगता है। शिया बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हाउ बोलता है कि तुम मुझे पसंद आ गई हो। तब शिया कहती है कि हवस को प्यार करना मत दो और वो वहां से चली जाती है। सेक्रेटरी हाउस से कहता है कि आप ठीक हो, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। हाउ कहता है कि नहीं, उस लड़की के बारे में पता करो कि वो कौन है। फिर वो शिया का पता लगाकर उसके पास आ जाता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के नाम पर उसके हाथ को टच करने लगता है, जिस पर शिया उससे अपना हाथ खींच लेती है। हाउ कहता है क्या तुम्हारे पास टाइम है मुझे अपना इंस्टीट्यूट दिखाने के लिए। शिया बोलती है कि सॉरी, मुझे एक्सपेरिमेंट करने जाना है। हाँ बोलता है कि ये पहली बार है जब किसी लड़की ने मुझे मना किया। दूसरा शिया की फैमिली उसे सरप्राइज देने के लिए घर पर जा रही होती है। वो लोग शिया की तारीफ करते हैं कि उसे तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते ही प्रमोशन मिल गया, तो इस बात पर सेलिब्रेशन करना तो बनता है। तभी पीछे से एक कार आकर उनको टक्कर मार देती है। कार से एक लड़का निकलता है। वो अपने डैड से कहता है कि मैंने किसी को टक्कर मार दी, अब मैं क्या करूं। उसके लिए बोलते हैं कि तुम वापस आ जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वहीं शिया घर आकर अपने मम डैड को आवाज देती है, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं होता। वहीं एक आदमी उसके घर में छुप जाता है, वो भी नशीली मेडिसिन जलाकर, जिसे शिया वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो हाउस के सामने पियानो बजा रहा होता है। शिया बोलती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। हाउ बोलता है कि मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ। शिया बोलती है कि तुम जानते हो ना कि किडनैपिंग इलीगल होती है। हाउ कहता है कि इस शहर का पूरा सिस्टम मेरी मुट्ठी में है, यहाँ पर मैं ही कानून हूँ। शिया को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। हाउ कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी लवर बन जाओ। शिया बोलती है कि इतने अमीर होके भी क्या तुम्हें लवर्स की कमी है जो ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो। हाउ कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने कई खूबसूरत लोग देखे हैं पर पता नहीं क्यों तुम्हारा चेहरा मुझे इतना खींचता है। शिया बोलती है कि तुम एक घटिया आदमी हो। हाउ बोलता है क्या तुम जानती भी हो कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। मैं तुम्हें पूरी तरह से पाना चाहता हूँ। इस पूरे शहर में मेरा बिजनेस चारों ओर फैला हुआ है, बस तुम हाँ कह दो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। शिया बोलती है कि तुम पैसे से प्यार खरीदना चाहते हो, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। तभी शिया का फोन रिंग करने लगता है। शिया बोलती है कि मेरी मॉम का कॉल होगा, वो इतनी रात तक वापस नहीं आई हैं, कुछ हुआ है मुझे उनके पास जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया। हाउ कहता है कि मेरी शर्तें मान लो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। शिया बोलती है कि तुम मेरा फायदा उठा रहे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। हाउ कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी फैमिली और इंस्टीट्यूट से मेरी कनेक्शन है, मैं तब तक यहीं बैठे रहूंगा जब तक तुम अपना डिसीजन ना बदल लो। दोस्तों नर्स कहती है कि पेशेंट की फैमिली से अभी तक भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। डॉक्टर कहते हैं कि अगर कांटेक्ट नहीं हुआ तो शायद वो आखिरी बार अपनी फैमिली से ना मिल पाए। वही हाँ शिया से बोलता है कि तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती, मैं तुम्हें 1000 गुना अच्छा रखूंगा। शिया बोलती है कि इसे तुम प्यार कहते हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तभी सेक्रेटरी बोलता है कि मिस सॉन्ग के घर वालों का कल रात एक्सीडेंट हो गया था, वो अभी हॉस्पिटल में है। वहीं डॉक्टर शिया से कहते हैं कि सॉरी, हमने पूरी कोशिश की। शिया को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि कल रात 3 लोग यहाँ आए थे, ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग गया, अगर तुमसे टाइम पे कांटेक्ट हो पाता तो शायद तुम उनसे मिल पाती।
तब हाव शिया को शांत करवाने लगता है। शिया बोलती है कि अब तुम्हें खुशी मिल गई। अगर तुम मुझे किडनैप नहीं करते और मुझे फोन उठाने से नहीं रोकते तो शायद आज मेरी फैमिली जिंदा होती। दोबारा मेरे सामने मत आना, मैं तुम्हें अब कभी नहीं देखना चाहती। इसके बाद पुलिस ऑफिसर शिया से बोलते हैं कि हम अभी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे। यहाँ के रोड का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, इसलिए एक्सीडेंट वाली गाड़ी का पता भी नहीं चल पाया। शिया बोलती है कि मैं हाउ के अगेंस्ट किडनैपिंग का केस करना चाहती हूँ। ऑफिसर बोलते हैं कि लेकिन अभी तो केस रजिस्टर करने लायक प्रूफ भी नहीं मिले हैं। तभी वह हाव आकर शिया से बोलता है कि गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारी सर ढूंढने में हेल्प करूंगा। शिया बोलती है कि मैं कि तुम्हारे जैसे किडनैपर की बात मानूं। हाव कहता है कि मेरे पास पावर है, मैं अंदर तक पहुंच सकता हूँ। शिया का मन तो नहीं कर रहा होता है, पर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी कार में बैठ जाती है। इसके बाद असिस्टेंट हाउ को पेन ड्राइव और फोटोग्राफ देता है। हाउ वीडियो को देखकर बोलता है कि ये तो मेरा भाई है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, उस दिन यंग मास्टर लू ने ड्रंक इन ड्राइविंग में एक्सीडेंट कर दिया था। आपके डैड और मैडम ने न्यूज दबा दी। हाउ कहता है कि ये बात शिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी और को बलि का बकरा बनाओ। असिस्टेंट कहता है पर अगर उन्हें किसी दिन पता चल गया तो वो आपसे नफरत करेंगी। हाउ कहता है कि वो अभी भी मुझसे नफरत करती है, उस दिन की बात उसे कभी पता नहीं चलेगी। फिर वो शिया से कहता है कि ये रही वो फुटेज जो तुमने मुझसे मांगी थी। ड्राइवर का सरनेम चैन है, ड्रंकिन ड्राइविंग का केस था, आगे तुम क्या करना चाहती हो? शिया बोलती है कि मैं अपनी फैमिली का बदला खुद लूंगी, तुम बस मेरा साथ दो। इसके बाद हाउ शिया को किस करने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी हर बात मान ली, अब तुम्हारी बारी है, लवर होने का फर्ज निभाओ। लेकिन शिया उसे थप्पड़ मारकर दूर कर देती है। तभी दूसरी लड़की हाउ को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। हाउ शिया को देखकर उसे अपने पास बैठा लेता है। लड़की बोलती है कि मैंने सुना है तुमने कुछ महीने से एक लड़की को अपने घर में छुपा के रखा है, सब लोग कह रहे हैं कि वही तुम्हारी फ्यूचर वाइफ होगी। हाउ कहता है कि नहीं, वो तो सिर्फ टाइम पास है, शायद बस मेरा एक नया शौक हो। जैसे ही शिया वहां से जाती है तो वो उस लड़की को भगा देता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि सुना है तुमने ग्रेजुएट स्टूडेंट को घर में छुपा के रखा है, उसे बाहर लाओ ना, हम भी मिलना चाहते हैं। फिर वो उसे जिद करने लगते हैं, जिस पर हाउ शिया को फोन करके वहाँ बुला लेता है। शिया को देखकर उसके दोस्त पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वाह भाभी तो ग्रेस और लुक दोनों में कमाल हैं, तभी तो तुम उन्हें इतना संभाल के रखते हो। तभी वहाँ पर शिया का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। उसी वक्त बाइक को कॉल आता है कि तुम्हारे भाई ने किसी को गाड़ी से ठोक दिया। भाई कहता है कि घबराओ मत, पहले आदमी को साइड करवाओ, बाद में मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। फिर वो हाथ से कहता है कि 1 महीने पहले तुम्हारे भाई ने भी ड्रंकिंग ड्राइविंग में किसी को मार दिया था ना, फिर तुम्हारी फैमिली ने कैसे सेटिंग की थी। हाउ कहता है कि ये बात दोबारा मत उठाना, तुम्हारे घर का मैटर तुम खुद ही सॉल्व करो। भाई कहता है कि सॉरी, मैंने सबका मूड खराब कर दिया, और वो शिया को ड्रिंक ऑफर करता है। शिया बोलती है कि सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती। हाउ बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, और वो उसे फोर्सफुली ड्रिंक पिलाने लगता है। शिया कहती है कि बस मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि मुझे मेरी फैमिली ने जबरदस्ती अब्रॉड भेज दिया था, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए चला गया था। शिया बोलती है कि अब इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम बोलता है कि फर्क कैसे नहीं पड़ता, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो हाउ कोई अच्छा इंसान है, तुम बस उसके लिए खिलौना हो? शिया बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है। जैन बोलता है तो फिर तुम उसके साथ क्यों रह रही हो, क्या तुम देख नहीं सकती कि वो तुम्हें कैसा ट्रीट करता है? शिया बोलती है कि वो कैसा भी हो, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम बीच में मत आओ। जैन बोलता है कि अगर तुम मजबूर हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी हाउ भी बाहर निकल आता है और वो उसके सामने ही शिया को किस करने लगता है। जैन गुस्से में बोलता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। हाउ बोलता है तो क्या हुआ, मेरे पास पूरी जिंदगी है उसे अपना बनाने के लिए। इसके बाद वो कार में शिया से बोलता है कि तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है। शिया बोलती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। हाउ बोलता है कि अपनी लिमिट्स मत भूलना, और वो उसे टच करने लगता है। तब शिया परेशान होकर बोलती है कि अपने ड्राइवर को तो यहाँ से भेज दो, क्या तुम्हें मुझे इसे बेइज्जत करने में मजा आता है? तब हाउ बिना कुछ बोले ही कार से निकल जाता है और ड्राइवर से कहता है कि इसे घर ले जाओ।
इसके बाद हाउ की मॉम और किंग शिया के पास आ जाते हैं। हाउ की मॉम कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, ये सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। शिया बोलती है कि मैं तो जाना चाहती हूँ, पर आपका बेटा मुझे जाने नहीं देता। किंग बोलती है कि तुम जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, जो लुक यूज करके अमीर घर में घुस जाती हैं। सीधा पैसा उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, मैं ही लू फैमिली की फ्यूचर मालकिन हूँ। हाकिमों कहती है कि अगर तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं तो इस कार्ड में 5 मिलियन है, तुम जैसे गरीब बैकग्राउंड वाली लड़की के लिए जिंदगी भर काफी होंगे। किंग कहती है कि हाँ, इसकी तो फैमिली भी खत्म हो चुकी है, मर्दों को फंसाने का यही अंजाम होता है। तब शिया को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि दोबारा मेरी फैमिली के बारे में बोलने की हिम्मत मत करना, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे पैरों में एंगल है। हाउ की परमिशन के बिना अगर मैं इस विलेज से बाहर गई तो मुझे करंट लगेगा। किंग कहती है तो चलो देखते हैं कि तुम्हें करंट लगता है या नहीं, और वो उसे पकड़कर निकालने लगते हैं, जिस पर शिया हाउ की मॉम को थप्पड़ मार देती है। तब उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो शिया को नीचे गिराकर उसे पीटने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ हाउ का भाई सियान आ जाता है। वो शिया से कहता है कि तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल वैसी है जिसे देखकर ही आदमी चिपक जाते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शिया बोलती है कि तुम सब लोग पागल हो। सियान बोलता है कि मैं तुम्हारा एंगल खोल सकता हूँ, बस तुम हाउ को छोड़ दो और 3 महीने मेरे साथ रहो। शिया बोलती है कि इस कंडीशन के अलावा मैं सब कुछ मान लूंगी। श्याम कहता है पर मेरी तो सिर्फ यही कंडीशन है, ऑफर हमेशा ओपन रहेगा, तुम जब चाहो मान लेना। तभी वहाँ हाउ भी आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। उसकी मम कहती है कि अब तुम्हारी किंग से शादी होने वाली है, ऐसी लड़की को घर पर मत लाओ, इसे यहाँ से बाहर निकालो। हाउ कहता है कि तुम लोगों का तमाशा खत्म हो गया है तो चुप रहो, और ओशिया को देखकर बोलता है कि तुम्हें किसने मारा। किंग कहती है कि पहले इसने ही आंटी को मारा था, हम तो बस डिफेंड कर रहे थे। हाँ कहता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, चाहे कोई भी हो। अब सबके सब यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद रात में जैन शिया से कहता है कि मैंने सब कुछ चेक किया, तुम मर्जी से हाउ के साथ नहीं हो। शिया बोलती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत आओ। जैन बोलता है तो क्या तुम अपनी फैमिली की डेथ का सच नहीं जानना चाहती? तभी वहाँ कार लेकर हाउ भी आ जाता है। वो जैन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे दूर रहो, जिस पर जैन उसे पंच मार देता है और कहता है कि तुम एक घटिया आदमी हो, सिर्फ पावर से लोगों को दबाना चाहते हो। हाउ कहता है कि और तुम क्या हो जो दूसरों की लड़कियां चुराते हो। जैन कहता है कि मैं बस उसे तुमसे छुड़ाना चाहता हूँ, और शिया से कहता है कि इसने ही तुम्हारी फैमिली को मारा था। तभी सेक्रेटरी उसका मुंह बंद कर देता है। हाँ बोलता है कि ये बहुत शोर कर रहा है, इसे इसके घर पर ले जाओ। तब जैन के डैड उस पर गुस्सा करते हैं। वो बोलते हैं कि बेवकूफ, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर लू फैमिली से पंगा लोगे तो हमारी गो फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जैन कहता है पर मैं शिया को बचाना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि अगर फिर से उस लड़की के पास गए तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और तुम्हारी मॉम और तुम्हें गो फैमिली से निकाल दूंगा। इसके बाद हाउ अपनी मॉम से कहता है कि मैं 5 दिन बाद शिया से शादी करूंगा। किंग बोलती है पर तुम्हारी होने वाली वाइफ तो मैं हूं ना। हाउ कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुमने उससे शादी की ना तो मैं खुद को मार लूंगी। हाउ बोलता है कि आपका ये इमोशनल ड्रामा मैं पहले कई बार देख चुका हूँ। तब किंग बोलती है कि उस लड़की में ऐसा क्या स्पेशल है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रांग नहीं है। हाउ कहता है कि तुम चुप रहो और ध्यान से सुन लो कि लू फैमिली की बहू सिर्फ शिया बनेगी। किंग उसकी मम से बोलती है कि अब हम क्या करें। उसकी मम कहती है कि रियलाइज करो, ये शादी होने ही नहीं वाली, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। इंस्टीट्यूट में मैनेजर सबसे बोलता है कि चलो ड्रिंक करो। शिया बोलती है कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। मैनेजर कहता है तो तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो। शिया बोलती है कि रिस्पेक्ट कोई फ्री में नहीं मिलती, खुद कमानी पड़ती है, जिससे मैनेजर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो, तुम होती कौन हो इस तरह से बात करने वाली। तभी वहाँ हाव आकर उसे लात मार कर गिरा देता है। वो कहता है कि कौन से हाथ से तुमने वाइन फेंकी थी, इसका वो हाथ तोड़ दो। शिया कहती है कि बस करो, तुम्हें बस पावर का गलत यूज करना आता है, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं।
तब हाव को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़ के घर ले आता है। वो उससे कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं विलन हूँ? तुम जानबूझकर मुझे क्यों चिढ़ाती हो? क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? शिया बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हाव कहता है, तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम मुझसे प्यार करो, और वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। शिया बोलती है कि तुम्हारा हो गया है तो यहाँ से चले जाओ। हाव बोलता है कि नहीं, पहले ये लीची की प्लेट खत्म करो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शिया बोलती है कि अब मैंने खा लिया, अब तो तुम खुश हो ना। हाव बोलता है कि अभी भी तुम मुझसे नफरत कर रही हो, कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। शिया बोलती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा, मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूंगी। फिर हमें शादी का सीन दिखाते हैं। किंग बोलती है कि आंटी, क्या वो सच में नहीं आएगी? आंटी बोलती है कि फिक्र मत करो, मैंने सबको सेट कर दिया है। वहीं रोड से जाते वक्त शिया का एक्सीडेंट हो जाता है। हाव तक भी ये बात पहुंच जाती है। वो भागते हुए हॉस्पिटल आता है और शिया से बोलता है कि तुम्हें होश आ गया, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? शिया बोलती है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? डॉक्टर कहते हैं कि लगता है सर पर चोट लगने की वजह से कभी कभी ऐसे केसेस में थोड़ी देर के लिए मेमोरी लॉस हो जाती है, लेकिन बाद में खुद वापस भी आ जाती है। बस पेशेंट को स्ट्रेस में मत डालना। हाउशिया से बोलता है, तो तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ, मैं तुम्हारा फियांस हूँ। शिया बोलती है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, सब लोग यहाँ से निकल जाओ। हाउ को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसके जाते ही सिया जैन को कॉल करती है। फिल्म में दिखाते हैं कि जब सिया को होश आता है तो जैन से बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैन बोलता है कि मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट होते हुए देखा था, मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, चलो मेरे साथ, तुम लोग फैमिली में नहीं रह सकती। शिया बोलती है कि मुझे नहीं जाना। जैन बोलता है, तो क्या तुम उस फैमिली में रहना चाहती हो जिसने तुम्हारी फैमिली को मार दिया था? शिया बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? जैन कहता है कि मैंने सीसीटीवी रिपेयर करवाया था, ये नंबर प्लेट लू शियान की कार का है, लू फैमिली ने अपने कनेक्शन का यूज करके सब कुछ दबा दिया। शिया बोलती है, तो हाँ, मुझसे शुरू से ही झूठ बोल रहा था, अब मैं लू फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। जैन कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, अगर हम लू फैमिली के ओवरसीज फंड अकाउंट तक पहुंच गए तो उनकी सालों की रिश्वत के प्रूफ मिल जाएंगे, फिर उनका पूरा बिजनेस टूट जाएगा। दूसरी तरफ किंग आंटी से बोलती है कि अब हम क्या करें, वो लड़की एक्सीडेंट में भी मरी नहीं, ऊपर से उसकी मेमोरी भी चली गई। हाउ तो रोज ही उसका ख्याल रख रहा है। हाउ की मम कहती है कि चलो एक और ट्रैप बिछाते हैं, इस बार वो जिंदा वापस नहीं आनी चाहिए। वहीं शिया धीरे धीरे शान के करीब आने लगती है। वो उससे बोलती है कि तुमने तो काफी अच्छा डांस किया। शियान बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी सब्स्टिट्यूट टीचर हो। शिया बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है? एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मेरी मेमोरी चली गई है। शियान बोलता है कि मैं हाउ का बड़ा भाई हूँ। शिया बोलती है कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद एक फैमिली डिनर होता है। शिया एक फोटो को देखने लग जाती है। शान बोलता है कि तुम काफी देर से इस फोटो को देख रही हो, क्या तुम्हें ये फोटो पसंद आई? शिया बोलती है कि मुझे तुम्हारी हैप्पी फैमिली देखकर बहुत जेलसी हो रही है, चलो तुम्हारी फैमिली के नाम पर एक ड्रिंक करते हैं। तब हाव शिया से बोलता है कि तुम मेरे भाई के काफी क्लोज लग रही हो, बड़ी खुशी से उससे बातें कर रही थी। शिया बोलती है कि क्यों, क्या तुमको जेलसी हो रही है? हाव बोलता है कि जेलसी और मुझे, फिर वो उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ शियान भी उन्हें दूर से देख रहा होता है। इसके बाद किंग शिया को वाइन देकर कहती है कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। शिया कहती है कि अगर ऐसा है तो ये ग्लास बदल लेते हैं। किंग कहती है कि नहीं, मुझे वाइन पसंद नहीं। तब शिया उसे जबरदस्ती वाइन पिलाने लगती है। फिर जब वो दिखाते हैं कि किंग वाइन के गिलास में मेडिसिन मिला देती है। वो कहती है कि ये ड्रिंक दिमाग खराब कर देती है, फिर शिया जिंदगी भर हॉस्पिटल में पड़ी रहेगी। तब शिया भी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। हॉस्पिटल में शिया उससे बोलती है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है, अब जिंदगी भर तुम्हें बेड पर रहना पड़ेगा, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, पर ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। दूसरा सियान बार में लड़कियों पर पैसा उड़ा रहा होता है। शिया बोलती है कि जिसने किसी का घर बर्बाद कर दिया वो आराम से कैसे जी सकता है, मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। वहीं शियान एक लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी हो जाता है। शिया रिपोर्टर से कहती है कि एक ब्रेकिंग न्यूज है, लू फैमिली का बड़ा बेटा एक फीमेल सेलिब्रिटी के साथ अफेयर में पकड़ा गया। तब सब रिपोर्टर शियान का गेट खटखटाने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि क्या आप रात भर के लिए एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ थे, क्या आपकी
फियांस को इस बारे में पता है। श्यान बोलता है कि ये मेरी प्राइवेट जगह है, यहाँ से निकल जाओ। तब शिया उन रिपोर्टर से बोलती है कि अगर तुम लोग नहीं गए तो तुम सबकी जॉब चली जाएगी, जिस पर सारे रिपोर्टर वहाँ से चले जाते हैं। श्याम शिया से बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आई। शिया बोलती है कि मैं यहाँ एक दोस्त के कहने पर आई थी। एक इंटरनेट सेलिब्रिटी किसी अमीर आदमी को ब्लैकमेल कर रही है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। श्याम बोलता है कि अभी जो रिपोर्टर्स आए थे वो क्यों आए थे। शिया बोलती है कि डोंट वरी, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके उनके एडिटर से बोल दिया है कि वो आज के बाद यही दबा देंगे। श्याम बोलता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। शिया बोलती है क्योंकि तुम भी लू फैमिली का हिस्सा हो, लू फैमिली की रेपुटेशन मेरी रेपुटेशन है। श्याम बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं कैसे मान लूं। तब शिया कैमरा निकाल कर लाती है और कहती है क्या अब तुम मानोगे। तब श्यान रैन से बोलता है कि तुमने मेरे खिलाफ चाल चलने की हिम्मत कैसे की। रैन कहती है कि तुम्हारा आज रात का वीडियो बाहर गया तो तुम्हारी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे, मुझे 50 मिलियन दे दो तब ये वीडियो डिलीट होगा। श्यान कहता है कि तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी चालें चलकर तुम मुझे बर्बाद करोगी। श्या बोलती है कि मेरे पास एक बेटर आइडिया है और वो रैन की रिकॉर्डिंग चला देती है, जिसमें रैन कहती है कि हम कैमरा को बेड के पास लगाते हैं और शुआन से पैसा निकालते हैं। तब शिया रैन से कहती है कि तुम्हारी सारी प्लानिंग का प्रूफ मेरे पास है, पुलिस को दे दिया तो सीधा जेल जाओगी। अब हम एक डील करते हैं कि तुम 5 लाख रख लो और सब वीडियो डिलीट कर दो। शियान रैन से कहता है कि तुम्हारी वैल्यू तो सिर्फ 50,000 की है, अगर नहीं मानी तो मेरे पास ऐसे बहुत तरीके हैं, चुपचाप से चेक ले लो और वीडियो डिलीट कर दो। तब रैन वीडियो डिलीट करके वहां से चली जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि सिया रैन के पास आती है। रैन उससे कहती है कि मैंने उसकी वाइन में ड्रग मिला दिया था। जैसे ही वो उठा तो रिपोर्टर आ गए थे। क्या बोलती है कि अब शुआन मुझ पर डाउट नहीं करेगा, अब अगला स्टेप बाप बेटे को आपस में लड़वाना है। रैन कहती है कि उसे गिरते हुए देखना जरूरी है, तभी मेरी बहन को शांति मिलेगी। रजू में दिखाते हैं कि रैन शिया से बोलती है कि तुम कौन हो और इतनी डिटेल कैसे जानती हो। शिया बोलती है कि तुम्हारी एक बहन थी ना, जिसके तुम काफी क्लोज थी। 3 साल पहले श्वान ने उसके साथ बुरा किया, तुम्हारी फैमिली ने तब लू फैमिली से पैसे ले लिए थे, पर 1 महीने बाद ही तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया, जिस पर रैन को गुस्सा आ जाता है। शिया बोलती है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन सेम है, क्या तुम शान को खत्म होते हुए देखना चाहती हो। रैन कहती है कि मैं उसे मार देना चाहती हूँ। प्रेजेंट में हाउ शिया से कहता है कि तुम होटल में क्या कर रही हो और अभी जो आर्मी था वो कौन है। शिया बोलती है कि मैंने बस ज्यादा पी ली थी, इसलिए घर नहीं जाना चाहती थी तो होटल में रुक गई। हाउ कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, क्या तुम इतनी बेचैन हो कि कभी मेरे भाई तो कभी वो जैन, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। शिया बोलती है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो। हाँ बोलता है कि बस एक आदमी देख लिया तो मुझे बुरा बोल रही हो, अब दिखाता हूँ कि मैं कितना बुरा हूँ। तभी शिया नीचे गिर जाती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। जब उसे होश आता है तो कहती है क्या मैं प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ पर तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। हाशिया से कहता है कि मुझे सच में पता नहीं था, सॉरी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शिया बोलती है कि ये बच्चा तो वैसे भी एक एक्सीडेंट था, इसे किस्मत समझ लो। हाउ कहता है कि नहीं हम दोबारा बच्चे करेंगे। शिया कहती है पर तुमने तो अपने ही बच्चे को खत्म कर दिया, जिससे हाउ का मुंह बंद हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि शान की पिक्चर उसके डैड तक पहुंच जाती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें बस दिन भर पीना और औरतों के साथ घूमना फिरना आता है, अब लोग तुम्हारी फोटो लेकर मुझसे पैसे मांग रहे हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। जॉन कहता है कि मुझे क्या पता था कि होटल में रिपोर्टर्स भी होंगे। उसके डैड कहते हैं कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। ये लू फैमिली का बिजनेस मेरी जिंदगी भर की मेहनत है, अगर तुम्हारी वजह से कंपनी के शेयर गिर गए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। पहले भी तुमने कार से किसी को टक्कर मार दी थी, वो खबर मैंने दबाई और तुम्हें बाहर भेज दिया, सोचा था कि तुम वापस आकर सुधर जाओगे, पर तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। श्वान की मम कहती है कि उसे मत मारो, वो कोई अब बच्चा नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि तुम बिल्कुल नालायक हो, अपने भाई से कुछ सीखते क्यों नहीं। श्वान कहता है कि बस हमेशा हाउ का नाम लेते रहते हो, बचपन से तुमने हमेशा उसी को सर चढ़ाया है, लेकिन वो तो एक नाजायज बेटा है, क्या तुम सच में अपना पूरा बिजनेस उसे देने वाले हो। उसके डैड कहते हैं कि अगली बार तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें अपना बेटा मानना छोड़ दूंगा।
दूसरी तरफ सिया जैन से कहती है कि श्वान ने अपने डैड से लड़ाई शुरू कर दी है। रैन कहता है कि उसके डैड ने कोई कदम उठाया। सिया बोलती है कि नहीं, मामला कितना भी बड़ा हो पर वो उसका असली बेटा है। रैन कहता है तो तुम्हारा प्लान क्या है? सिया बोलती है कि मैं बस आग में और घी डालूंगी। थोड़ी देर बाद श्वान को एक मैसेज आता है। वो कहता है कि किसे पता है कि ये सब मैंने किया, जरूर ये सब उस बुड्ढे का काम है। वो कंपनी को हाउ को देना चाहता है, इसलिए वो मुझे फंसा रहा होगा। फिर वो एक सेफ खोल के उसके अंदर फाइल रखता है। वही शिया भी उसे कैमरे से देख रही होती है। वो कहती है कि कैमरे का एंगल सही नहीं है, मुझे इसका कोड नहीं दिख रहा। फिर वो जानबूझकर अपना मोबाइल ओपन करके चली जाती है। हाउ जब उसका मोबाइल देखता है तो कहता है तो ये मुझसे छुप रही है, क्योंकि ये श्वान से बातें कर रही थी। पर ये श्वान बार बार मेरी लड़की के पास क्यों आ रहा है? लेक्सर में शिया श्वान से मिलने आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे ड्रिंक के लिए बुलाया, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा भाई नाराज हो जाएगा? श्वान कहता है कि मैं लो फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, तो अपने छोटे भाई से क्यों डरूंगा? तब शिया उसकी वाइफ ने ड्रग मिला देती है, जिससे श्वान उसे नशे में टच करने लगता है। लेकिन तभी वह हाव आकर उसे मारने लगता है। श्वान बोलता है कि तुमने एक लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया, बचपन से ही तुम मेरी चीजें चुराते आए हो और अब एक लड़की पर भी तुम्हें हक चाहिए। हाव कहता है कि वो मेरी वुमन है, जो भी उसे छुएगा वो गलत होगा। श्वान कहता है कि देखता हूँ, जब तुम्हारे पास स्टेटस और पावर खत्म होगी तब भी क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी। इसके बाद शिया सेफ की चाबी को रेन को दे देती है। रेन कहती है क्या तुम्हें सेफ का पासवर्ड पता चला? शिया बोलती है कि मैंने कैमरे का एंगल सेट कर दिया है, जैसे ही उसे चाबी गायब दिखेगी वो दूसरी चाबी से सेफ खोलेगा, तब हम कोड देख लेंगे। वही श्वान ऐसा ही करता है। जब उसे की नहीं मिलती तो वो दूसरी की से सेफ खुलता है, जिससे शिया उसका कोड देख लेती है। इसके बाद शिया फाइल लेकर श्वान के पास आ जाती है। श्वान फाइल को देखकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तो तुमने ही मेरी की चुराई थी, आखिर तुम क्या चाहती हो? शिया बोलती है कि मैं तुम्हें सजा मिलते हुए देखना चाहती हूँ। अगर ये फाइल तुम्हारे डैड के हाथों में चली गई तो क्या वो तुम्हें बचाने के लिए कंपनी सेक्रीफाइस करेंगे? श्वान बोलता है कि तुम क्या करने की सोच रही हो और ऐसे हंस क्यों रही हो? शिया बोलती है कि मैं तो तुम्हारी हालत पे हंस रही हूँ। श्वान बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? शिया बोलती है कि याद है ड्रंकिंग ड्राइविंग में जिस फैमिली को तुमने टक्कर मारी थी, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। श्वान बोलता है कि इम्पॉसिबल है, उनकी तो सिर्फ एक ही बेटी थी। शिया बोलती है कि तुम एविडेंस मिटाने में इतने बिजी थे कि चेक भी आधा अधूरा किया, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चला कि उनकी एक अडॉप्टेड डॉटर भी थी। श्वान बोलता है तो अच्छा तुम बदला लेने आई हो, सोचती हो कि कुछ डॉक्यूमेंट और फाइल से मेरा कुछ बिगाड़ लोगी। शिया बोलती है कि मुझे बस इतना चाहिए कि तुम खुद जाकर मेरी फैमिली से माफी मांगो, वो भी मरकर। तब श्वान अपने आदमियों से कहता है कि अभी जो लड़की निकलेगी उसे खत्म कर दो, उसे पता चलना चाहिए कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया। इसके बाद गुंडे शिया से कहते हैं कि कहाँ भाग रही हो, तुम गलत लोगों से भिड़ी हो, आज तुम्हारा लास्ट डे है, लेकिन इतनी सुंदर हो तो मरने से पहले थोड़ा फन कर लेते हैं, चिल्लाओ मत, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तभी वहाँ हाव आकर उन लोगों को मारने लगता है। गुंडे कहते हैं कि हमें मत मारो, हमें तो तुम्हारे भाई ने भेजा था, जिस पर हाव उन्हें छोड़ देता है। शिया बोलती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, और वो बेहोश हो जाती है। तब हाव उसे घर लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि अब श्वान तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। फिल्म में दिखाते हैं कि शिया गुंडों से कहती है कि तुम्हें श्वान ने भेजा है ना, उसने जितना पैसा दिया है मैं उसके 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगी। गुंडा कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो लू फैमिली के बेटे से उलझ जाऊं। शिया बोलती है कि मैंने कब कहा कि मुझे छोड़ दो, मैंने अपनी लोकेशन लू हाउ को भेज दी है, जब वो आए तो तुम बस एक्टिंग करना, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और यंग मास्टर भी नाराज नहीं होगा। इसके बाद श्वान के डैड उससे कहते हैं कि सरकारी पैसे खाकर और लॉन्ड्रिंग करके भी तुम्हें शर्म नहीं आई। श्वान कहता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज इस पर मुझे बचा लो। उसके डैड कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें बचाऊंगा तो पूरी लू फैमिली डूब जाएगी, ये फैमिली मेरी जिंदगी भर की कमाई है, इस बार तुमको सरेंडर करो। श्वान क्यों कहती है कि वो आपका बेटा है, उसे जेल मत भेजिए। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा लाड़ प्यार नहीं इसे ऐसे बना दिया है, चुपचाप सरेंडर करो, नहीं तो 24 घंटे में ये पेपर पब्लिक हो जाएंगे, फिर पूरी लू फैमिली ही तुम्हारे साथ डूबेगी। श्वान कहता है कि
क्या आपने मुझे कभी प्यार भी किया है? मुझे सरेंडर करवा रहे हो ताकि हाँ कंपनी ले सके। ये डॉक्यूमेंट भी आपने तैयार करवाए हैं ना? सब मुझे जेल भेजने के लिए किया ताकि वो सीट ले सके। याद रखना अगर मैं जेल गया तो तुम और फैन भी नहीं बचोगे। ये पेपर बाहर आए तो कंपनी भी डूबेगी। फिर देखूंगा कि हाँ उसे कैसे संभालता है। उसके डैड कहते हैं कि पहले तुम सरेंडर कर दो, बाद में मैं लोगों से बात करके मैटर सॉल्व कर दूंगा। जब तुम बाहर आओगे तो कंपनी फिर भी तुम्हारी ही रहेगी। और वो पुलिस को कॉल करने जा रहे होते हैं। शिवान कहता है कि नहीं मैं जेल नहीं जा सकता और वो अपने डैड को डंडे से मार देता है। उसकी मॉम कहती है कि इनकी सांसें नहीं चल रही। शिवान कहता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैं नहीं चाहता था कि डैड पुलिस बुलाए। उसकी मॉम कहती है कि डरो मत, तुम शांत हो जाओ, पहले यहाँ सफाई करते हैं ताकि किसी को कुछ पता न चले। वहीं रेंशिया से बोलती है कि लू शुआन और उसके डैड अभी तक दिखे क्यों नहीं, क्या उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं किया। शिया बोलती है कि जल्दी से वहाँ देखो, शियान गाड़ी लेकर भाग रहा है। फिर वो लोग उसका पीछा करते हैं जहाँ शियान अपने डैड को ठिकाने लगाने आता है। रैन कहती है कि इसने तो अपने डैड को ही मार दिया। शिया बोलती है कि तुम पुलिस को कॉल करो, जब तक मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तभी रैन फिसल कर गिर जाती है जिससे शियान उन्हें देख लेता है। फिर वो उन दोनों को भी बांध देता है। वो शिया से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, आज मैं यहाँ एक बड़ी आग लगाऊंगा, सारे प्रूफ यही जल जाएंगे, तब किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। शिया बोलती है कि तुम्हारी करप्शन और पैसे की हेरा फेरी के सबूत मेरे पास हैं, कुछ घंटों में ऑटोमेटिकली वो सब जगह भेज दिए जाएंगे। शान बोलता है कि मुझे वो लोकेशन बताओ। शिया बोलती है कि मैं कभी नहीं बताऊंगी। शान कहता है तो फिर तुम्हें मरना होगा। तभी वहाँ हाँ आकर बोलता है कि उसे छोड़ दो। श्याम बोलता है कि इसने हम सबको बेवकूफ बनाया, ये सिर्फ बदला लेने के लिए आई थी, इसकी कोई मेमोरी नहीं गई, पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो इसके अडॉप्टेड पेरेंट थे। हाउ कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, हमारी फैमिली ने इसके साथ गलत किया, मेरे पास तुम्हारी करप्शन के प्रूफ हैं, तुम इसे छोड़ दो, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, कंपनी भी हमेशा के लिए तुम्हारी रहेगी। शिवान कहता है कि इसकी जान अब मेरे हाथों में है, घुटनों पर बैठकर भीख मांगो। तब हाव नील डाउन होकर बैठ जाता है। शॉन कहता है कि तुम हमेशा मुझसे बेहतर थे, डैड ने हमेशा तुम्हें फेवर किया, वो हमेशा मुझे मारते थे लेकिन तुम पर कभी हाथ भी नहीं उठाया। आज देखेंगे कि लो फैमिली का प्राउड बेटा एक लड़की के लिए घुटनों पर बैठा है। फिर वो उसे थप्पड़ मारकर बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने इसके लिए मुझे मारा था, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लेफ्ट हैंड पर चाकू मारो। जिस पर हाशिया को बचाने के लिए वैसा ही करता है। होशिया से कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारा वीडियो रिकवर कर लिया था पर तुम्हें कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई, मैं डरता था कि तुम मुझसे और नफरत करोगी। शिया कहती है तो तुम्हें शुरू से ही पता था कि मेरी मेमोरी नहीं गई, फिर भी तुमने मुझे लू फैमिली से बदला लेने दिया। श्यान कहता है कि बस करो, चलो अब साथ मरते हैं, और वो लाइट जला के फेंक देता है लेकिन हाँ उसे पकड़ लेता है। श्यान बोलता है कि तुम नहीं मारोगे और वो हाव को चाकू मार देता है जिस पर हाव भी उसे जोरकर धक्का देता है जिससे वो जमीन से ही नहीं उठ पाता। शिया हाव से कहती है कि प्लीज मत पढ़ना। हाव कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, बस मैं इतना चाहता था कि तुम हमेशा मेरे पास रहो और हमेशा सिर्फ मुझे ही देखती रहो। ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सेक्रेटरी उसे न्यूज दिखाता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि शुआन और उसकी मॉम को उसके डैड के मर्डर के लिए लाइफ टाइम की जेल मिलती है। शुआन वही ड्राइवर निकला जिसने सॉन्ग फैमिली का एक्सीडेंट किया था, लेकिन हाउ की याद तक चली जाती है। वो कहता है तो इसने डेड की विल के चक्कर में उन्हें मार दिया और मुझे भी किडनैप किया था। सेक्रेटरी बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हाउ कहता है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी को भूल रहा हूँ। इसके बाद सेक्रेटरी हाउ को घर लेकर जा रहा होता है, तभी फ्लावर की स्टोर से ईशा निकलती है। हाउ कहता है कि वो लड़की कौन है। सेक्रेटरी बोलता है कि वो बस एक स्ट्रेंजर है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है। तो एंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हीरो ने स्टार्टिंग में हीरोइन से सच छुपाया था, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता।